आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 दिसंबर में होने वाले उस फॉर्म की बात हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। हम लोग इसमें एक लाइव डेमो करने वाले हैं। आप लोग अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से घर बैठ के फॉर्म भर सकते हैं। बस वीडियो को एंड तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरना है, क्योंकि फॉर्म में यदि कोई गलती रहती है तो वो गलती आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। हो सकता है हमारा एडमिट कार्ड रिलीज ना हो, और एडमिट कार्ड रिलीज हो भी जाए तो गलती यदि बाद की चीजों में है तो वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको दिक्कतें आ सकती है, और कई बार इन गलतियों के लिए अपनी सीट भी गंवानी पड़ सकती है। तो बहुत जरूरी है कि फॉर्म को भरने से पहले इस वीडियो कंप्लीट देखना। और देखते हैं अब फॉर्म के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, और हर चीज की बात हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें करने वाले हैं। सबसे पहला काम, आपको गूगल ओपन करना है मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप में, और यहां पे डालना है RMS। बस तीन चीजें, तीन नाम लिखते ही आपको फर्स्ट लिंक खुल जाएगा, और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास में होम पेज खुल जाएगा RMS का। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और जो CET कॉर्नर है इसके अंदर जो भी पुराने लिंक्स हैं, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ना, तो ये एक नई वेबसाइट के ऊपर जहां से RMS का फॉर्म भरा जाता है उस वेबसाइट पे, पुराने वाले पेज पे ले आता है। वेबसाइट कौन सी है? ये है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आपको यहाँ पे देखिए पुराना रिजल्ट शो हो रहा है, आपको होम पे जाना है और क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नई जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फी टू अप्लाई इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, 10/9/2025 की जानकारी है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है, फ्लो चार्ट है, एग्जाम कैलेंडर, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। फीस के बारे में जानकारी लेनी हो, क्लिक करेंगे तो आप ध्यान रखें कि जनरल एंड ओबीसी का फीस 680 है, SC ST का फीस 340 है, और जो किल्ड इन एक्शन यानी जिनके फादर या मदर किसी भी फोर्स में रहते हुए शहीद हो गए थे तो उनके लिए फीस कितनी रहेगी? 300 रुपीज, 300 फीस रहेगी। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब फॉर्म बेसिकली 3 स्टेप में, पहले अपने को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, अगले स्टेप में हमें हमारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी भरनी है, और थर्ड वाले स्टेप के अंदर फीस पेमेंट करनी है। तो हम लोगों को पहले इसमें देखना है कि यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो 2 टैब आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, वैसे 3 टैब है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस के पेजेस खुल जाएंगे। कैसे कैसे चीज़ों को ध्यान रखना है, फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, ये जानकारियां, इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी मिल जाएगा। आप इनको चाहें तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट संभाल के रख लें। पहले अपना फोटो, और फोटो कैसा होना चाहिए? फोटो का देखिए यहाँ पे साइज गिवन है, तो इस फोटो के साइज को जरूर से ध्यान में रखते हुए चलें ताकि आपके फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत नहीं आए। फोटो का जो साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना? 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है ये फॉर्म जो साइज है फोटो का वो JPG या JPEG फॉर्म में होना चाहिए। और इसका जो मैक्सिमम साइज है इस फाइल का वो 50 KB के अराउंड होना चाहिए। इससे मैक्स नहीं होना चाहिए, वरना ये अपलोड नहीं होगा। इसी ढंग से यदि मैं सिग्नेचर की बात करूं तो 3.5 सेंटीमीटर लेंथ में और 1.5 सेंटीमीटर हाइट में ये होना चाहिए। और इसकी भी कैपेसिटी, इसकी जो साइज कैपेसिटी है 50 KB होना चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसको चाहिए होंगे? वो SC ST या OBC NCL के बच्चों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तो वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखें। और जो किल्ड इन एक्शन के बच्चे हैं उनको अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट उनको देती है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट हैं जिसके अंदर सारी कैटेगरीज इंक्लूड हो गई। लेकिन यदि आप किसी भी कैटेगरी लाइक SC ST या OBC NCL में नहीं आते, या फिर किल्ड इन एक्शन कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट, अपना फोटो और अपना सिग्नेचर लगाना है, वो भी कैंडिडेट का ओनली, पेरेंट्स से कोई उसमें यूज नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये सारी से हम लोगों ने देख ली। अब होम पे यहाँ पे वापस आए। अब नीचे जो ऑप्शन है उसमें 2 ऑप्शन रह गए हमारे पास, एक न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और दूसरा रह गया लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब वो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। पहला स्टेप कंप्लीट कर रही है, दूसरा करना चाहते हैं, पहला दूसरा हो गया, तीसरा करना चाहते हैं, तो ये सारे लोग यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। अब वो लोग जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू
यूजर रजिस्ट्रेशन। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको डालनी है। फिलहाल मैं एक डमी फॉर्म भर रहा हूं जिसमें आप लोगों को समझाने में हेल्प मिलेगी मुझे कि कैसे कैसे स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट, इसमें हम लोगों को हमारा नाम डालना है। अच्छा, नाम वही होना चाहिए जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर है। किसी का नाम मान लीजिए रोहित कुमार है, तो यहाँ पे रोहित स्पेस कुमार पूरा भरना है। या मान लीजिए किसका नाम राम और लाल है, मैंने बोला राम और लाल दोनों में स्पेस दे दिया। फिर उनके फादर नेम का जो भी नाम था, मैंने एक बार के लिए डमी कुछ भी भरा। ये इनका फादर नेम है, ये इनका मदर नेम मैंने भर दिया मान लीजिए। और मोबाइल नंबर मैं एक ऑथेंटिफाइड भर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस पे ओटीपी आएगी 9509623773। अच्छा, आपके पास दो चीजें पहले से ऑलरेडी एक्टिव फॉर्मेट में होनी चाहिए। एक तो आपका मोबाइल नंबर जो आने वाले 8-10 महीने बंद नहीं होने वाला हो, और एक एक्टिव मेल आईडी जिसके ऊपर आपके पास कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत सही ढंग से आपको इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये सिर्फ आपके ही होना चाहिए और किसी के साथ आप डिपेंडेंसी नहीं दिखाएं। किसी साइबर कैफे पे जा रहे हैं तो भी आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपनी मेल आईडी दीजिए। किसी भी संस्थान से भरवा रहे हैं, किसी टीचर से भरवा रहे हैं, क्योंकि कई सारे फोन कॉल पिछली बार हमने उठाए जब रिजल्ट आया था कि सर मेरे पास तो डिटेल ही नहीं है। मैंने बोला सर बच्चे आप अपना नंबर दे दो ताकि हम लोग डिटेल निकाल लें कि सर हमारा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, मेल आईडी दो। मेल आईडी सर हमारी नहीं है, किसी कोचिंग की है, किसी टीचर की है, किसी कंप्यूटर वाले की है, किसी साइबर कैफ़े वाले की है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें। अपना मोबाइल नंबर और अपनी मेल आईडी आपको ही देनी है ताकि यदि किसी से भी आपका कम्युनिकेशन टूटता है तो बच्चे के फर्दर स्टेप्स में कोई दिक्कत ना आए। तो इस बात का पहले से विशेष तौर से ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, मोबाइल नंबर डाल दिया, नीचे आना है और मेल आईडी। यहाँ पे मेल आईडी एकदम सही हमने भरनी है। मेल आईडी मान लीजिए मैंने भरा, कुछ भी हम लोग एक एग्जांपल दे देते हैं कि मेल आईडी हमारी क्या होनी चाहिए। मैंने बोला हमारी मेल आईडी होनी चाहिए ASDEFGH, फिर @ तक हमने भरा था, gmail.com, ये हमने भरा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमने भरा था ASDFGH@gmail.com। अब ये दोनों अपने अकॉर्डिंग मैच है। यदि यहाँ पे कुछ गड़बड़ आई तो डेफिनेटली ये शो कर देगा। नीचे आएंगे हम लोग फर्दर स्टेप्स के लिए। ये बोल रहा है मेल आईडी, ईमेल आईडी एंड कंफर्म ईमेल शुड बी सेम। हमने बोला ठीक है सर, बिल्कुल हमारे दोनों सेम हैं। हमने सेम पे क्लिक कर दिया है और कुछ हमने एंट्री अभी तक छोड़ी नहीं है, सारी एंट्रीज करते हुए आ रहे हैं। नीचे पासवर्ड डालना है। अच्छा, पासवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। पासवर्ड में एक तो जो अल्फाबेट आप डालते हैं उसमें दो तरह के अल्फाबेट होने चाहिए। एक कैपिटल लेटर जिसको हम लोग अपर केस बोलते हैं, और दूसरा स्मॉल लेटर जिसको लोअर केस बोलते हैं। तो अपर केस का एक लेटर जरूरी है। उसके बाद एक स्पेशल लेटर्स, जैसे आपने @ लगाया, हैज लगाया, या आपने डॉलर का सिंबल लगाया, ये सारे के सारे स्पेशल लेटर्स हैं और साथ में नंबर्स होना जरूरी है, और मिनिमम 8 कैरेक्टर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड में डाला क्या, ए, और ये कैपिटल कर देता हूं मैं, ABCD @1 2 3 4। यहाँ पे मैंने डाला ABCD @1 2 3 4, ये डाल दिया जी। आगे आते हैं और यहाँ पे बोला आई हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। बिल्कुल, द इंफॉर्मेशन फिल्ड द ट्रू और कंप्लीट एंड करेक्ट है इन माई नॉलेज, और यहाँ पे आई एग्री करना है। ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कंटिन्यू करूंगा ये आगे स्टेप चलना चाहिए, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले सकता है। उसके बाद ये आगे की तरफ मूव ऑन करेगा। जैसे आगे मूव ऑन करेगा हमें अगले स्टेप में पहुंचा देगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इनकरेक्ट तो नहीं है, लगभग चीजें यहाँ पे एकदम करेक्ट बता रहा है। ये यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल सही भरा है, लेकिन ये अभी ले नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई साइट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डिटेल्स सारी हमारी ओके हैं और मेल आईडी हमारी बिल्कुल मैच कर रही है, फिर भी ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें हम लोग एक बार चेंज करके देखते हैं मेल आईडी में। यदि मेल आईडी में कोई चेंजेस चाहिए तो हम इसको कर सकते हैं।
अब देखिए हमने मेल आईडी में चेंज किया ओनली AQW, और इसको हम कुछ भी मेल आईडी डालते हैं एक बार के लिए, T तक डालते हैं, @gmail.com, ये हमने डाला। अब ये यहाँ पे हम मैच कराते हैं इसके साथ, क्योंकि ये मैच नहीं करेगा जब तक नहीं चलेगा। अब देखो दोनों में सेम डाला है हमने, बाकी डिटेल्स हमारी एकदम ओके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फादर नेम मदर नेम सब कुछ भरा हुआ है हमारा। हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, बट आई थिंक इसके साइट में छोटा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए ये आगे मूव ऑन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब मैं इसको चलिए हियर बाय करता हूँ। अबे हो गया ये, देखिए यहाँ पे चलने लग गया। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जैसे ही होगा, अब हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन का विंडो खुलेगा। उससे पहले हमारे पास एक OTP रिसीव होगा हमारे मोबाइल फोन पे। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा, हमें एक OTP रिसीव होगा, और जैसे ही OTP रिसीव हो जाएगा, ये देखिए आगे OTP मांग रहा है, ये हमारे मोबाइल फोन पे OTP आ चुका है, हमें OTP यहाँ पे डालना है। और OTP हम लोग यहाँ से डालेंगे 816359। ये हमने वैलिड OTP हमारे मोबाइल फोन पे आया, हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। जैसे कंटिन्यू करेंगे कैप्चा आएगा, और कैप्चा जैसा है उसी केस में आपको भरना है। ये केस सेंसिटिव होता है, ये कैपिटल लेटर वाला कैपिटल में भरना है आपको, RGRRL, और यहाँ पे आ गया 8। हमने इसको देखिए पूरा कैप्चा डाला, लिखा हुआ है सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल। यदि आपको अब भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होगी तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज मैं बोलूंगा सेव कर दो। ये बोलेगा प्रेस ओके इफ डेटा एंटर्ड इज करेक्ट, अदरवाइज प्रेस कैंसिल टू एड रजिस्ट्रेशन डिटेल टू मेक करेक्शन। अभी भी आपको इस मौका दे रहा है कि यदि कोई डेटा आपसे बाय मिस्टेक गलती फिल हो गया तो कर दो, अदरवाइज इसको ओके कर दो। जैसे आप ओके करेंगे, इसने एक रजिस्ट्रेशन हमें नंबर दे दिया, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें फर्दर कोई दिक्कत ना रहे। हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्या है 1313529। हमने इसको नोट डाउन कर लिया, 1313529। चलिए अब यहाँ से क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हम लोग वो डेटा डालेंगे 1313529। अब यहाँ पे पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, अभी हमने डाला था कैपिटल ABCD@123 4। अब यहाँ पे कैप्चा के अंदर कैपिटल L, फिर आ गया 3, फिर आ गया कैपिटल के अंदर NKP और C, ये कैप्चा डाल दिया। अब यहाँ से लॉगिन। अच्छा, लॉगिन नहीं हो रहा, आप यदि रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाओ तो यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड बोल, पासवर्ड क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से जाया जा सकता है। मैंने बोला सर लॉगिन कर दो। जैसे ही लॉगिन करूंगा, मेरे पास एक इस तरह का विंडो खुलेगा कि आप अपने मोबाइल फोन में जो डेटा है, जो क्रेडेंशियल्स है, उसको सेव करना चाहते हो ताकि बार बार आपको लॉगिन नहीं करना पड़े। मैंने बोला चलो सेव कर दो इसको, बट आप ये सेव तभी करें जब आप खुद फॉर्म भर रहे हैं। यदि बाहर से किसी से फॉर्म भर रहे हैं तो उसको सेव ना करें, क्योंकि उनके पास डेटा सेव हो जाएगा, फर्दर आपकी डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें ध्यान रखना क्या है कि यहाँ पे फिलअप एप्लीकेशन, एडिट कंप्लीट एप्लीकेशन और व्यू और प्रिंट आउट। तो हमें फिलअप पहले करना है। फिलअप पे क्लिक करेंगे, स्टेप वन, फिर स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 स्टेप यहाँ पे रहने वाले। स्टेप 1 में हम बेसिक डिटेल्स मांगता है, क्लास कौन सा लेना है सर, क्लास 6 लेना है सर। अब जैसे क्लास 6 किया तो देखिए नाम बच्चे का शो हो जाएगा, फादर नेम मदर नेम शो हो जाएगा, जेंडर यहाँ से आपको लेना है मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको, और यहाँ से आधार नंबर, मैं कोई भी एक डमी आधार नंबर लिख रहा हूँ, 1234 1234 1234, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। और अब सिलेक्ट करना कैटेगरी। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ढंग से सिलेक्ट करें कि JCO एंड OR कैटेगरी है, डिफेंस ऑफिसर यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं या सिविलियंस हैं। तो जो लोग JCO एंड OR पोस्ट पे हैं आर्मी के अंदर या नेवी के अंदर, एयरफोर्स में, तो ये कैटेगरी फिल करेंगे। जिन बच्चों के फादर या मदर ऑफिसर रैंक पे हैं तो वो लोग ये कैटेगरी फिल करेंगे, और जो इसके अलावा जितने लोग बचे वो सारे सिविलियन में आएंगे। अच्छा,
इस कैटेगरी के अंदर जो सर्विंग और प्लस में रिटायर्ड है वो दोनों कैडर इसमें इंक्लूड रहते हैं। मैंने बोला सर सिविलियन कर दो, सिविलियन करते ही क्या हो जाएगा, हमसे किल्ड इन एक्शन वाला पॉइंट है वहां से हट जाएगा। फिलहाल आप नीचे आएंगे तो किल्ड इन एक्शन का एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कैटेगरी के अंदर आगे दिख जाएगा। जैसे आप करेंगे तो बाद में हट जाएगा वो, तो मान लीजिए नीचे अभी शो नहीं कर रहा है ये, तो मैंने बोला यहाँ से कुछ भी आप सेलेक्ट करें कैटेगरी, मैंने बोला जेसीयू एंड ओआर। जैसे जेसीयू और करेंगे तो ये किल्ड इन एक्शन का पॉइंट खुलेगा। जैसे मैं इसमें सिविलियन कर दूंगा तो वो हट जाएगा, क्योंकि सिविलियन के लिए किल्ड इन एक्शन का ऑप्शन भी नहीं बनता है यहाँ पे। तो आपको ये कैटेगरी बहुत अच्छे से सही से सिलेक्ट करनी है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। जैसे कैटेगरी सिलेक्ट हो गई, अब फर्दर सब कैटेगरी हमें सिलेक्ट करनी है कि सर आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, या ओबीसी एनसीएल हैं, एससी हैं, एसटी है। मैंने बोला सर हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखो दे रखी है, क्लास 6 मैंने सिलेक्ट करी थी, तो 6 के लिए वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच है। तो ये मार्च 16 को ओपन करके बैठा है, मैंने एक कोई भी डेट सिलेक्ट कर ली तो इसने ये डेट डाल दी 1 मार्च 2016, बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी। यहाँ पे डालते आपको पता भी लग जाएगा। फर्दर बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, और एड्रेस में आप कुछ भी, मैं एक बार डमी डाल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। टाउन का नाम भी मैंने डमी डाला, मान लीजिए यहाँ पे टाउन नाम डमी डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट नाम भी मैंने एक बार डमी डाल दिया, स्टेट नाम भी मैंने यहाँ से स्टेट मान लीजिए कुछ भी सिलेक्ट कर लिया एक बार के लिए, राजस्थान मैंने मान लीजिए सिलेक्ट कर दिया। ये डिटेल्स आ गई यहाँ पे। सर पिन कोड फिर मैं यहाँ पे एक डिटेल डालता हूँ, बीकानेर का नाम डालता हूँ, पिन कोड भी हम लोग यहाँ के मान लीजिए डाल देते एक बार के लिए, डिटेल्स मैंने डाल दी। अब जैसे ही आपने अपना जो एड्रेस और कंप्लीट डाला, फिर बोला चॉइस फॉर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप अपना पेपर कहाँ पे देना चाहते हैं। तो पेपर देने के लिए यहाँ पे जैसे इस टैब पे क्लिक करेंगे बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ से खुल जाएगी, और इतने सारे सेंटर इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं जो जो आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो। मैंने 3 एग्जाम सेंटर चूज करने, मैंने फर्स्ट अजमेर किया, सेकंड मान लीजिए मैंने बीकानेर किया, थर्ड मान लीजिए मैंने जो है वो जयपुर कर दिया, क्योंकि तीनों मेरे लिए नियर बाई हैं जो मुझे नजदीक पड़ता है। जैसे आगे स्क्रॉल डाउन करूंगा, अभी बोले सर आपका जो फीस है वो 680 है। क्यों सर? क्योंकि हमने कैटेगरी जनरल सेलेक्ट किया था। यहाँ पे SC ST करता तो 340 होता, और किल्ड इन एक्शन करता तो 300 रुपीज हमारा फी होता। नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये कुछ बातें इनको पढ़ सकते हो। यहाँ से जैसे एग्री करोगे, एग्री करते स्टेप नंबर 1 एंड प्रोसीड, मैंने बोला यस कर दो, मैं ओके है मेरे एंड से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 2 में बच्चों आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज और फोटोग्राफ का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया था कि साइज किस रंग का होना चाहिए, कि मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए, और वैसे ओरिजिनल वैसे साइज लिखा जाए तो देखा जाए तो 3.5 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए, इसका लेंथ होना चाहिए, और हाइट इसका 4.5 होना चाहिए। इसी ढंग से इसका जो लेंथ या विड्थ बोल सकते हैं 3.5 और 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज 50 KB तक का होना चाहिए। ये दोनों अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना स्कूल का चॉइस देना पड़ेगा। जो 5 स्कूल हैं उनमें आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे हो तो फर्स्ट नंबर पर स्कूल मिले। तो आपने बोला सर मुझे चलिए चैल चलेगा हिमाचल प्रदेश वाला, फिर मुझे राजस्थान अजमेर चलेगा, फिर मुझे ये बेलगांव चलेगा, फिर बेंगलुरु, और लास्ट के अंदर धौलपुर। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से आप रीसेट चॉइस भी कर सकते हो, दोबारा से कर सकते हो। अब आपको मेडिकल हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल की लिस्ट यहाँ पे खुल रही है। अब इसके अंदर आपके नियरेस्ट जो हॉस्पिटल पड़ते हैं, यहाँ से आप 5 हॉस्पिटल चूज कर सकते हैं। आपने अहमदाबाद किया, फिर आपने मान लीजिए बेंगलुरु कर दिया, फिर आपने मान लीजिए बेस हॉस्पिटल ये कर दिया, फिर मान लीजिए आपने कर दिया कोलकाता, और लास्ट कर दिया आपने मान लीजिए पुणे। ये जैसे सिलेक्ट हो गया, अब आपको स्टेप नंबर 2 पे आगे जाना है, प्रोसीड करना है। फिलहाल ये प्रोसीड होगा नहीं, क्योंकि मैंने स्टेप नंबर जो 2 की जो कुछ बातें हैं यहाँ से शर्तें मैंने पूरी नहीं की। इसके आगे हम लोग आपको डमी फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, और अपना फोटो अपलोड करने का स्टेप नंबर 3 में जाएंगे तो स्टेप नंबर 3 में सिर्फ फीस आपको सबमिट करनी होगी। फीस के डेटा हम लोग यहाँ पे शो नहीं कर सकते, तो फीस आपको सबमिट करनी है। फीस UPI के थ्रू, या आप फीस क्रेडिट कार्ड के थ्रू,
या आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फी पे कर सकते हैं। तो ये डिटेल जानकर इस वीडियो में आई होप कि अब आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को फॉर्म भरते हुए दिक्कत आए तो डैशबोर्ड नंबर पे अपना वॉइस नोट छोड़िए। कॉल मत करिए क्योंकि कॉल्स अब बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉल्स है। हमारी टीम काम तो कर रही है लेकिन इतने कॉल्स उठा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अपना वॉइस नोट डालिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि सेम डे में आपको रिप्लाई करेंगे और आपके वॉइस नोट को सुनेंगे ढंग से और आपको एक ऑथेंटिफाइड जवाब ज़रूर देंगे हम लोग। और इसके साथ यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, बच्चे की पढ़ाई कराना चाहते हैं, इस बार एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे कुंभ बैच के माध्यम से। कुंभ बैच के अंदर न केवल आपकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी होगी, इसके साथ सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल का प्रिपरेशन भी इसमें कंबाइंड हो जाएगा और यदि आप यूपी डोमिसाइल के बच्चे हैं, तो यूपी का प्रिपरेशन भी इसी के अंदर आपका हो जाएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरएमसी की राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कोर्स देहरादून, दिसंबर एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल मिलेगा आपको और ये वाली बुक आप जरूर ऑर्डर कर सकते हैं यदि आप आरएमसी के एस्पिरेंट हैं तो। और मैथ्स का स्पेशल बैच ज्वाइन करने के लिए हमारा ये वाला बैच आपके लिए बेस्ट होगा। इस नंबर को जरूर सेव कर लें। इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर में ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।